वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद, श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद, मथुरा का शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और इन दिनों चर्चा में जो चल रहा है संभल का जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद। जहां जहां इस तरह की बातें होती हैं, विवाद खड़े होते हैं, एक कानून का जिक्र बार बार किया जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। इसी कानून का हवाला देकर कहा जाता है कि किसी धर्म स्थल का चरित्र अब बदला नहीं जा सकता, और अब जब बदला नहीं जा सकता तो सर्वे की जरूरत क्यों है। काशी, मथुरा और अब संभल में भी मुस्लिम पक्षकार इस कानून की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि ये उनके धर्म स्थलों को कानूनी संरक्षण देता है, बाकी धर्मों के धर्म स्थलों को भी देता है। फिर वो लोग भी हैं जो इन कुछ धर्म स्थलों को किसी हिंदू धर्म स्थल की जगह पर बना बताते हैं, और ये पक्षकार इस कानून को यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक गैर ज़रूरी अड़ंगा बताते हैं। कई बार कह चुके हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून कहता क्या है, और जो कुछ कहता है उसके तहत सर्वे हो सकता है या नहीं हो सकता, इसे बनाया क्यों गया, इसका असर क्या है, और क्यों कुछ लोग इसके हिस्सों को असंवैधानिक बता देते हैं कभी कभी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव। मुगल और उनसे पहले पश्चिम की ओर से आए शासकों के दौर में मंदिरों पर आक्रमण का और मंदिरों के विध्वंस का जिक्र इतिहास में मिलता रहता है। इन मंदिरों के पुनर्निर्माण की मांग बहुत पुरानी है और जिसे लेकर समय समय पर राजनीति में उबाल आता रहता है, गोलबंदी होती है। पहले हिंदू महासभा और 1964 में अपने गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिरों की वापसी का मुद्दा उठाया। मोटा मोटी इनकी मांग ये थी कि जिन मंदिरों का विध्वंस हुआ उन्हें दोबारा बनवाया जाए, और जिन मंदिरों की जगह पर मस्जिद वगैरह का निर्माण हुआ या ऐसा दावा किया गया उन्हें वापस लौटाया जाए। इस मांग के केंद्र में था अयोध्या का बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद। इसी के इर्द गिर्द गोलबंदी के लिए 1984 में वीएचपी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम रखा जिसे कहा गया धर्म संसद, और यहाँ से राम जन्मभूमि आंदोलन की एक ऑफिशियल औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। इस धर्म संसद में एक प्रस्ताव ये भी पारित हुआ था कि बनारस, मथुरा और अयोध्या में हिंदू अपने पवित्र धर्म स्थलों पर दावा करना शुरू कर दें। हालांकि उस समय 3000 से ज़्यादा मस्जिदों के बारे में भी चर्चा होती थी, लेकिन पहले 3 लक्ष्य यही थे: अयोध्या, मथुरा और काशी। अब इस धर्म संसद के कुछ वक्त बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने एक यात्रा निकाली जिसका नाम था राम जन्मभूमि रथ यात्रा। यात्रा के रास्ते में जगह जगह दंगे भड़के, खासकर उत्तर भारत में, और अंततः बिहार में रथ यात्रा को रोका गया। सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था। ऐसा अंदेशा था कि दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है और इससे सामाजिक समरसता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार सितंबर 1991 में एक कानून लेकर आई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। ये कानून कहता है कि देश की आज़ादी के वक्त यानी 15 अगस्त 1947 के रोज जो आस्था स्थल जहां था जैसा था उसे आगे भी वैसा ही रखा जाएगा। यानी 15 अगस्त 1947 तक अगर कोई पूजा स्थल मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा आगे भी, और कोई धर्मस्थल मस्जिद था, चर्च था, तो उसके चरित्र में भी बदलाव नहीं हो सकेगा, और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो उस पर कानून कार्रवाई करेगा। इस एक्ट में कुल 8 धाराएं हैं। धारा 1 में अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया है कि इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है, क्योंकि अनुच्छेद 370 तक प्रभावी था। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। कहा गया है कि पूजा स्थल का मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ या किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी हिस्से का सार्वजनिक पूजा स्थल है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। धारा 3 पूजा स्थलों के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाती है, और इस धारा को आप इस कानून की जान की तरह समझ सकते हैं। कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। सिर्फ दूसरे धर्म में ही बदलने की मनाही नहीं है, पूजा स्थल को एक ही धर्म के भीतर किसी दूसरी मान्यता या परंपरा में भी नहीं बदला जा सकता है। धारा 4 में अदालतों की शक्तियों को लेकर बात है। धारा कहती है, कोर्ट केसेस को लेकर बेसिकली बात है। ये धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में रहे किसी भी धर्मस्थल के चरित्र में परिवर्तन को लेकर चल रहे अदालती मामले खत्म हो जाएंगे। यानी कोई स्ट्रक्चर अगर 1947 में 15 अगस्त के रोज था तो उसे लेकर चल रहे कोर्ट केसेस खत्म हो गए, नए मामले भी दर्ज नहीं होंगे। लेकिन ऐसे मामलों में 11 जुलाई 1991 से पहले आ चुके अदालती फैसले लागू रहेंगे। 11 जुलाई की तारीख इसलिए क्योंकि इसी रोज़ 1991 में ये कानून हिंदुस्तान में लागू हुआ था। यदि ऐसे मामलों में 11 जुलाई 1991 से पहले यानी कि इस कानून के आने से पहले
जो पक्षकार हैं, जो साइड्स हैं, उनमें आपसी समझौता हो गया है तो वो समझौता भी लागू रहेगा। हालांकि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में रहे धार्मिक स्थल के चरित्र में कट ऑफ डेट के बाद परिवर्तन किया गया तो अदालती मामला चलता रहेगा। एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर 15 अगस्त 1947 को था, उसके चरित्र में परिवर्तन हुआ है, ऐसी कंप्लेंट आती है 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उससे संबंधित मामला चलता रहेगा अदालत में, और इस मामले में अदालत अपना फैसला धारा 4 के पहले सबसेक्शन के आधार पर देगी, जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धर्मस्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी केसेस को डिसाइड कैसे किया जाएगा वो भी आपको बता दिया गया। अगली धारा पे आते हैं, धारा 5। इसमें प्रावधान है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया कि जो पहले से चल रहा मामला था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, उस पर कानून लागू नहीं किया जाएगा। धारा 6 में दंड का प्रावधान है। इसमें बताया गया है कि जब कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कानून को तोड़ेगा, तो उसे 3 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, फाइन भी लग सकता है। धारा 7 कहती है कि अगर इस कानून के प्रावधान पहले से लागू किसी कानून से टकराते हैं तब भी ये कानून लागू रहेगा। इसके बाद धारा 8 आती है जो हमारे माननीय नेताओं के बारे में है। ये कहती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी बदलाव किया जाता है। एक प्रावधान जोड़ा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करने वाले लोग सांसद या विधायक का चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, यानी वो भी इस कानून को नहीं तोड़ सकते। जाहिर है धारा 3 और 4 सबसे खास है और इस एक्ट को चुनौती देने वालों की नज़र में यही खटकती भी हैं। 2 भाजपा नेता हैं, अश्विनी उपाध्याय और सुब्रमण्यम स्वामी, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय खुद भी एक वकील हैं, नेता होने के साथ साथ उनका तर्क है कि ये अधिनियम न्यायिक समीक्षा को रोकता है, जुडिशियल रिव्यू को, जो कि संविधान का एक मूलभूत पहलू है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट दिया गया है। वो ये भी कहते हैं कि इसमें दी गई 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट आर्बिट्ररी है और ये डेट हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख लोगों के रिलीजियस राइट्स, धार्मिक अधिकारों का हनन करती है, उनको पालन करने से रोकती है। अश्विनी इस कानून को समानता और धर्मनिरपेक्षता यानी कि इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ भी बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के चैलेंज पर आइए। वो कोर्ट से कानून को रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह कानून में एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को अपवाद मान लिया गया, उसी तरह 2 एक्सेप्शंस और क्रिएट किए जाएं, मथुरा और काशी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर फैसला दिया। हमने बताया था कि ये मामला अपवाद था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधानों से इस मामले को बाहर रखा गया था, लेकिन फैसला सुनाते हुए भारत के तत्कालीन सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में रहे धर्मस्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षण देते हुए संसद ने तय किया कि औपनिवेशिक शासन से आज़ादी अतीत में हुए अन्याय पर मरहम लगाने के लिए एक संवैधानिक आधार देती है। संसद के बनाए कानून ने हर धार्मिक समूह को यह भरोसा दिलाया है कि उनके धर्मस्थलों को जस का तस रखा जाएगा, बदला नहीं जाएगा। सरकार ने एक कानून बनाकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी तय कर दी और संविधान की मूल भावना में निहित बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें निहित सभी धर्मों की बराबरी और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के प्रति अपनी जवाबदेही तय कर दी। अब ये अंग्रेजी में दिया जजमेंट था, उसमें टिप्पणी थी, उसका हिंदी में हमने भावानुवाद किया है। मोटा माटी मतलब यही है कि अयोध्या मामले में जमीन जब मंदिर को सुपुर्द की गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में दी गई 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट को सही माना कि हम कॉलोनियल रूल से बाहर आ गए, वो मौका ठीक था, बल्कि ये भी कहा कि ये कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अनुरूप है। कोर्ट की इस टिप्पणी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर की तरह देखा गया। अब ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि जब 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो एक्ट ठीक था, तो अदालतें 1947 से अस्तित्व में रहे धर्मस्थलों के सर्वे का हुक्म कैसे दे रही हैं? तो इसका जवाब हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे फैसले में, जो एक ऐसे जज ने सुनाया था जो अयोध्या मामले में सुनाए फैसले का भी हिस्सा थे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। हुआ ये कि अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में एक याचिका लगाई और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कथित रूप से मौजूद हैं श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान और नंदिनी जैसे देवी देवता, इनकी पूजा की हमको अनुमति चाहिए। कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का हुक्म दे दिया। इस सर्वे को चुनौती देने मस्जिद इंतजामिया कमेटी क्रमशः अलग अलग अदालतों से होते हुए
अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। कमेटी ने दलील दी कि सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन करता है। मई 2022 में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने फैसला दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 किसी धर्मस्थल के धार्मिक चरित्र की पहचान करने से रोकती नहीं है आपको। यानी मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर भले न बनाया जा सके, लेकिन ये मालूम जरूर किया जा सकता है कि इमारत मंदिर है या मस्जिद। ये फैसला देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि किसी अगियारी यानी फारसी फायर टेम्पल में क्रॉस मिल जाए, तो क्या अगियारी ईसाई धर्मस्थल हो जाएगा या अगियारी में मिलने से क्रॉस अगियारी का हो जाएगा? कतई नहीं। क्या ज्ञानवापी मामले में ट्रायल जज ने सर्वे का आदेश देते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को लांघ दिया या जो उन्होंने किया वो सही था या नहीं, हम अभी इस पर राय नहीं देंगे। हम भी इन सवालों से चिंतित हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत किसी जगह का धार्मिक चरित्र मालूम करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 और 4 के खिलाफ नहीं जाता है। तो इस तरह जिस सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेहद जरूरी बताया, उसी ने ज्ञानवापी मामले में धारा 3 और 4 के तहत सर्वे के लिए जगह पैदा कर दी। तो अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल था कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो सर्वे का हुक्म कैसे दिया जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में उस सवाल का एक जवाब तो तैयार हुआ होगा। इस वीडियो के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी शुभम ने, कुछ अपना ज्ञान हमने भी देने की कोशिश की और इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी निवेदिता ने। आप देखते रहिए खबरगांव।